तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस ऑन पेपर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम बिहार डीएलएड 2026 का जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें जो मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे। और वो आज हमारा प्रैक्टिस सेट का आज प्रैक्टिस डे का सेट कौन सा है? आज हमारा सेट छठा है, 6 सेट है, ठीक है। तो आज हम कौन सा आज हम अपना 6 सेट का क्वेश्चन सब कंप्लीट करेंगे। और कौन से ईयर के लिए ये इंपॉर्टेंट ईयर के मतलब ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जो अभी जो पास में जो एग्जाम है उसके लिए जरूरी करना है। तो मेरा 2026 एग्जाम है, उसके लिए जरूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पिछले साल पूछे गए हैं, और पूछे गए हैं जिस कारण ये प्रिडिक्टेड है हमारे आगे आने वाले एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना सेट शुरू करेंगे। तो हमारा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन, इसको आप आराम से देखिएगा। एक घन के से सभी किनारों की लंबाई का योग, मतलब घन बोल रहा है, घन में कितनी भुजाएं होती है? घन में कुल भुजाएं 12 होती है, ठीक है ना। घन की कुल भुजाएं 12 होती है हमारी, तो ये हमारा हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, कुल घन के सभी किनारों की लंबाई का योग, योग 12 होती है, तो सभी लंबाइयों का योग दिया हुआ है हमारा 84। तो हमें जब निकालना होगा एक एक का योग, मतलब एक भुजा का माप, तो कितना निकालेंगे? एक भुजा का माप हमारा हो जाएगा, एक भुजा का माप हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 84/12। वो कितना हो जाएगा हमारा 7, क्योंकि 12 हम डिवाइड इसलिए किए क्योंकि 12 12 हमारा कुल भुजा की होती है। घन की कुल भुजा हमारी 12 होती है, तो 12 84 डिवाइड में 7 कर दिया, तो 84 डिवाइड में 12 कर दिया, तो हमारा 7 आया। इसका मतलब है प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारा 7 है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं इसका आयतन पता कीजिए। तो आयतन हमारा क्या होता है? आयतन हमारा होता है, ये होता है हमारा एल क्यूब। तो आयतन कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब, 7 का क्यूब जो कि हो जाएगा 343, और क्यूब होगा, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे हम? सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी देखिए, 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, निम्न द्विघात समीकरण में किसके वास्तविक मूल है? मतलब मूल किसके वास्तविक है, मतलब मूल वास्तविक कहने का मतलब है डी, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 से हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं किसका हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। देखिए पहले इसका, और डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। चलिए तो यहाँ पे हम सभी का, और बी हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा बीच वाला, ए हमारा फर्स्ट वाला, और सी हमारा लास्ट वाला। तो इसका हम अगर हम फर्स्ट पहले अपने थॉट से करके देखते हैं। देखिए इसका बी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac। तो 4 हमारा 4 चौके 16 और 6 चौके 36, मतलब ये हमारा, मतलब माइनस के बाद हमारा ज्यादा आ जा रहा है, मतलब ये हमारा नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, मतलब इसका हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू में 6, जो होना चाहिए हमारा 0 से बड़ा, ठीक है ना। ये हमारा 49 माइनस 6 दूना 12 चौक 48, जो 0 से 12, मतलब 1 जो हमारा 0 से 12, यहाँ पे हमारा आ गया डी ग्रेटर देन 0। डी हमारा 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का जो मूल होगा हमारा वास्तविक होगा। इसका हमारा मूल वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर बी का मूल हमारा वास्तविक होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि 9x माइनस 6 इंटू 3 माइनस एक्स बराबर 12, x का मान क्या होगा? x का क्या मान होगा? ठीक है, तो करके देखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 6 या 18, और ये माइनस माइनस प्लस x बराबर हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए 18 उस तरफ जाके माइनस में, उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस x, तो ये जाएगा 10x इक्वल टू 30। तो हमारा x बराबर आ गया 3। x बराबर हमारा क्या आ गया? x बराबर हमारा आ गया, एक मिनट, तो x का वैल्यू यहाँ पे 9x और 18, 18 और 12 छतिया, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9x माइनस 18, 18 और माइनस 18, ठीक है, प्लस 6x। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 6x होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा 6x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखिए 9 और 6 15, 15 बराबर 15x बराबर 30। तो हमारा x बराबर कितना आ गया?
2। x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 2, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x माइनस 2y बराबर 2 और 3x प्लस वाई बराबर 20 है तो x और y का मान क्या होगा। मतलब हमें बोल रहा है दो समीकरण दिया हुआ है ये और वो, ठीक है, इसमें से पूछे हमें x और y का हमें वैल्यू पता कीजिए। इसको हम करते देखते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर में 2, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड है हमारा 3x प्लस वाई बराबर में 20, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, हम इतना इक्वेशन हमारा मान लिए। अब देखिए इसको हम विलुप्तीकरण विधि से करेंगे, तो विलुप्तीकरण विधि के लिए हमें y के टर्म जो है दोनों में बराबर करने, या मतलब जैसे कि देखिए पहले हम इसमें y का वैल्यू मतलब y को हम गायब कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम, देखिए y को हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये तो हमारा एज इट इज उधर जाएगा बराबर 2, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6x प्लस 2y बराबर में 40, और इसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा जैसा का साइन है वैसा ही रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 7x और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 42। x हमारा कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 6, x बराबर हमारा क्या आ गया 6। अब देखिए यहाँ पे x और y का वैल्यू पूछा तो हमें देख के ही बता सकते हैं यहाँ पे केवल एक ही में हमारा 6 है x में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब तो पहले ही देखते ही सब गलत हो गया क्योंकि सभी में ऑप्शन 4 है, 5 है, 3 है, लेकिन s का वैल्यू हमारा 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी परिधि 140 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसमें के लिए, इसके लिए पहले हमें लेंथ और ब्रेथ पता करना पड़ेगा। तो क्या आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब L इंटू बी हमारा कितना दिया हुआ है, L इंटू बी हमारा दिया हुआ है 1200, L इंटू बी हमारा दिया हुआ है 1200, और परिधि बोलने का मतलब है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 140, 2 इंटू एल प्लस बी हमारा 140 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा L प्लस बी बराबर 70। तो यहाँ से L का वैल्यू हमारा आ जाएगा 70 माइनस में b, यहाँ से हमारा L का वैल्यू क्या आ गया, L का वैल्यू हमारा आ गया 70 माइनस में b। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 70 माइनस में b का वैल्यू पुट कर देंगे, L का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे हम L का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, L का वैल्यू पुट करेंगे। L का वैल्यू हमारा क्या है, L है हमारा 70 माइनस में b इंटू में b बराबर में कितना है हमारा 1200 है हमारा 1200 जो क्षेत्रफल है आयत का। देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70b माइनस में बी स्क्वायर बराबर में 1200। इसको जब हम एक तरफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 70b प्लस में 1200 बराबर में 0। ठीक है, हमारा ये आ गया। तो यहाँ से जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा b आ जाएगा, b हमारा आ जाएगा 30 और 40, बी हमारा क्या आ जाएगा, बी हमारा 30 और 40 आ जाएगा। और जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एल भी आ रहा है, क्योंकि 2 है वहां पे बी का वैल्यू 2 है, उसी के हिसाब से हमारा एल भी 2 आएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 30 और 40। अब हमें पता करना होगा कोई एक। अब आपको पता है कि चूंकि एल हमारा बड़ा होता है, लेंथ और ब्रेथ, आयत का जो लेंथ होता है बड़ा होता है और ब्रेथ चौड़ाई कम होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मान लेंगे कि L जो हमारा B से बड़ा है, लेंथ हमारा बड़ा है ब्रेथ से, तो क्या करेंगे लेंथ को हम 40 ले लेंगे, L बराबर हम 40 ले लेंगे, और ब्रेथ को हम क्या ले लेंगे 30 ले लेंगे। अब हमारा ये हमारा L लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल गया। अब क्या पूछा, उसका डायगोनल विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम आपको एक क्या बना के दिखाते हैं, पहले हम आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा ऐसे को ऐसे हम बनाएंगे, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ये वाला पार्ट का जो डायगोनल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कितना आया है, ये हमारा आया है 30, सॉरी ये हमारा आया है 40, हम इसे 40 लिए हैं, और इसे कितना लिए हैं हम, इसे हम 30 लिए हैं। पूछ क्या रहा है ये वाला, तो आपको दिख रहा, आपको पता है कि इसका जो होता है हमारा रेक्टेंगल का प्रत्येक भुजा जहाँ पे जो एडजेसेंट भुजा मतलब जो जहाँ दो समान भुजा होते हैं वहां पे हमारा एंगल कितना बनता है 90 डिग्री।
तो आयत का प्रत्येक जो होता है कोण वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 90 है तो आपको समकोण त्रिभुज बनता दिख रहा है, जिसके बाद समकोण त्रिभुज बनने के कारण हमारा ये 30 है 40 है, तो इसका यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगा। तो पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा करेगा तो कितना आ जाएगा, एच पर हमारा आ जाएगा 2500 का 2500 का रूट, तो हमारा एच बराबर आ जाएगा 50। एच बराबर हमारा आ गया 50, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आएगा कैसे हुआ, यहाँ पे हमारा बेसिकली हुआ कि लेंथ और ब्रेथ से हम लेंथ और मतलब आयत का हमारा क्षेत्रफल और परिधि दिया हुआ है, जिससे हमें डायगोनल पूछ रहा है, तो हम एक फॉर्मूला लगा दिए। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा एक फॉर्मूला आयत का मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और ये होता है परिधि क्या होता है, मतलब परिधि मतलब बोले तो परिमाप। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फिर देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। चलिए करके देखते हैं इसका मान हमारा क्या होगा। तो आपको बता दें साइन 45 जो होता है हमारा 1/√2 होता है, तो उसी के रेसिप्रोकल हमारा कोसेक 45 कितना हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 माइनस में साइन 30 कितना हो जाएगा, हमारा साइन 30 हो जाएगा 1/2, ठीक है, याद रखिएगा। तो हो जाएगा 1/2, फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 माइनस में 1, 2√2 माइनस में 1। अब ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे ये वाला देखिए, एक मिनट यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये होगा, ये देखिए हमारा ये वाला आ गया, ठीक है, 2√2/2। चलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हुआ, आप लोग ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का किस एंगल पर साइन मतलब किस एंगल पर किसका वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन का वैल्यू 0 पर, 30 पर, 45, 60, 80, 90 इस पर वैल्यू क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, सेक कॉसेक इस सब का क्या होता है, वो सब हमें वैल्यू पता करना होगा। तो अब कहाँ से करेंगे, जब जाइएगा फ्यूचर ऑनलाइन सेंटर सोनपुर पर जाइएगा तो हमारा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उस पर हम सारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाए हुए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 तथा 45 का महत्तम समापवर्ग क्या होगा, मतलब महत्तम इस टोटल का कहने का मतलब है HCF, टोटल का कहने का मतलब क्या है HCF क्या हुआ है। इसके HCF निकालने का क्या है, आराम से निकालेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 तिया 12, ठीक है, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 2 गुने में 3, ठीक। अब ये देखिए, अब ये 15 है तो 15 को 5 तिया 15, 15 को लिख देंगे 5 इंटू में 3, और ये है 45, 45 को लिखते हैं 15 तिया 45, तो 15 गुने में 3 गुने में 3, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या HCF जो होता है जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए ये और ये जो तीनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा, HCF हमारा 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ये समझ में आ गया ये कैसे हुआ, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को हम होप समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये है 4.3 प्लस 3.1 का होल स्क्वायर माइनस 4.3 माइनस 3.1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम देखिए, इसको हम पहले आप आराम से देखिए, इसको मान लीजिए आप ए, फिर इसको बी, फिर इसको मान लीजिए ए, फिर इसको मान लीजिए बी, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हम ऐसे ही करके देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस होता चुकी हो जाएगा माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इतना हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हमारा जाएगा 4ab, और 4ab की ही बेसिस पर तो 4 इंटू हमारा a क्या है, a है हमारा 4.3 इंटू b क्या है हमारा, b है हमारा 3.1। ठीक है, ये इतना समझ आ गया ये कैसे हुआ। ये हमारा 4 इंटू 4.3 इंटू 3.1 इतना हो गया ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 53.32। क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 53.32। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √6 माइनस √4 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √4 का सरलीकृत मान क्या है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। देखिए इसको जो करेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस में √4 अपॉन में ये हो जाएगा √6 प्लस में √4 इंटू, जब डिवाइड में आता है जिसको हम परिमेयकरण विधि से करते हैं, तो परिमेयकरण विधि से कैसे करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होगा साइन बदल कर। कैसे, साइन बदल कर। यहाँ देखिए ये हो जाएगा √6 माइनस में √4 अपॉन में √6 माइनस में √4, ये हमारा हो जाएगा √6 माइनस में √4। इतना आपको होप समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए इतना हमारा हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा √6 माइनस √4, इसको क्या करेंगे, ये देखिए a माइनस बी मतलब a माइनस बी का ये होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, b स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू √6 इंटू में √4 ये हो जाएगा, और अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब a प्लस बी माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर 6 माइनस में 4। ये देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 6 और 4 10, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 4 10 और √24, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस में 2 √24 अपॉन में हमारा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 √24 अपॉन में 2, 10 माइनस 2 अभी देखिए यहाँ पे वो आ गया। अब वहां से क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, जब 2 को हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या 5 माइनस √24 अपॉन में हमारा आ जाएगा 2, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 5 माइनस में √24, 5 माइनस में √24। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मेथड हुआ वो क्या हुआ, परिमेयकरण। क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट मेथड हमारा परिमेयकरण, उसको आप लोग आराम से एकदम सीख लीजिएगा, जिससे क्या होता है वो ऐसा क्वेश्चन हमारा इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें a बराबर उतना b बराबर उतना, तो a इंटू बी, तो हम करके देखते हैं a इंटू बी क्या हो जाएगा। a इंटू बी हमारा जाएगा 4 का पावर 6 इंटू में 5 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर में 4 इंटू 4 का पावर में 3, इतना हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या 4 है तो 6 और 3, तो 4 का पावर 6 प्लस 3 इंटू में 5 का पावर 2 प्लस 4 आ जाएगा 4 का पावर 9 इंटू में 5 का पावर में 6। तो ऑप्शन देखिए 4 का पावर 9 5 का पावर 6, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही डिवाइड में रहता है तो हमारा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एल एक कार्य को 100 घंटे में कर सकता है और एम उसी कार्य को अकेले 150 घंटे में कर सकता है, तो क्या बोल रहा है एल एम एन उसी कार्य को मिलकर 30 घंटे में कर सकते हैं, एन अकेला उस कार्य को कितने देर में करेगा। ठीक है ना, हमारा ये बोल रहा है मतलब एल जो है एक कार्य को 100 घंटे में कर सकता है और एम जो है उसी कार्य को हमारे कितने घंटे में कर सकता है 150 घंटे में। तो पूछ रहा है कि और एल एम एन तीनों मिलकर हम उस काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, तो एन उस काम को अकेले कितने घंटे में कर सकता है, इसको हम निकालेंगे। देखिए अगर उस टोटल काम को 100 घंटे में कर रहा है, मान लीजिए एल हमारा टोटल काम को जो 100 घंटे में कर रहा है, तो उसका 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा 1/100, 1 घंटे का कार्य 1/100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/100 प्लस में 150 है तो 1/150 और प्लस में हमें किसका n का पता नहीं है तो 1/n हम लिख लेंगे, और बराबर में कितना है 30 घंटे में कुल मिलकर कर ले रहे हैं, तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारा 1/n हो जाएगा हमारा
1/30 माइनस 1/100 प्लस 1/150, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हमारा क्या होगा, यहाँ से देखिए ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 मिनट 150, इसको हम टोटल को लिख लेते हैं। देखिए हमारा आ जाएगा 1/30 माइनस में 1/100 माइनस में 1/150। जब आप इसको टोटल जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 1/60, 1/60 में टोटल सॉल्व करके आएगा। देखिए तो 1/n बराबर में 1/60, इन हमारा क्या आ गया, इन हमारा 60 आ गया। मतलब इन अकेले उस कार्य को 60 घंटों में कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके लाएगा तो हमारा 1/60 ही आता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। इसके लिए पहले आप क्या कीजिएगा, तुम तीनों को स्क्वायर करके देख लीजिए। अगर ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं करेगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम जब इसको चेक करेंगे क्या इस पाइथागोरस थ्योरम को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो कि होता है 17, मतलब 17 का स्क्वायर हमें पता है। तो इसको हम अभी रहने देते हैं। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 64, तो 9 8 और 289 जो होता है हमारा 17 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर हमारा होता है ये। मतलब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, जब इसका हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा 17 और इसे मान लेंगे हम क्या 8 और इसे मान लेंगे 15, मतलब ऐसे ही मान लेंगे। ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा 15 इंटू हाइट, ये आ जाएगा 4 और 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, यहाँ पे हम पहले रिलेट करके देखें क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्यों ना पाइथागोरस सॉरी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। अगर वही लग जाएगा तो हमारा इजी में लग जाएगा। अगर यहाँ से करने से हमारा पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है तो हम आराम से वो निकाले, तो हमें कितना आ गया, हमारा 60 आ गया। 60 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्या हमें पता नहीं है, संख्या मान लेते, एक संख्या मान लेते एक्स और वाई, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुना के बराबर है। चलिए करके देखते हैं। दो संख्या का योग मतलब x प्लस वाई जो कि है उनके अंतर के 8 गुना के बराबर, 8 इंटू एक्स माइनस वाई, लगभग हमारा यही आएगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इसके अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, ध्यान से देखिए संख्याओं का अनुपात। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर में 8x माइनस में 8y। ठीक है, 8x माइनस में 8y। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ y को एक तरफ, तो y को इस तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 8y प्लस वाई बराबर में 8x माइनस में x, तो हमारा आ जाएगा 9y बराबर में 7x, 9/7 बराबर में आ जाएगा x/y। मतलब रेशियो हमारा आ जाएगा 9:7 का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर देखिए 9:7 का रेशियो, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक पंखा 30 रुपए में खरीदता है, उसे 36 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितने रुपए में खरीदा, 30 रुपए में, 36 रुपए में बेचा, तो लाभ रुपए कितना हुआ 6 में सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदने का दाम, लाभ प्रतिशत होता है हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर, मतलब लाभ कितना हुआ 6 रुपए का, और कितना में खरीदा था 30 रुपए में, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल होगा, ये हमारा 2 बने, मतलब 20%, उससे 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% का लाभ हुआ। समझ में हुआ कैसे आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूलों का योग क्या होगा, जबकि a b c रियल नंबर है और a 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपको मूलों का योग जो हमारा होता है, मूलों का योग हमारा होता है
माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन एक के बराबर। किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन एक के बराबर। यहाँ पे हमारा माइनस बी क्या हो जाएगा बी ही हो जाएगा, तो माइनस बी अपन में ए हमारा यही हो जाएगा माइनस बी अपन में। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी वितरण की संक्षिप्त बारंबारता सारणी निम्नलिखित में से है। संक्षिप्त संक्षिप्त बोलने का मतलब है मतलब संक्षिप्त हम बताते हैं आपको। अरे वर्ड का तरह 20 से संचय बारंबारता पूछ रहा है मतलब संचय संक्षिप्त बोलने का मतलब ये हमारा बारंबारता दिया हुआ है, इससे हमारा संचय बारंबारता निकालना है। तो संचय बारंबारता हम कैसे निकालेंगे देखिए। इसके लिए पहले हम एक और यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, छोटा ही बना लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा आपको दिख रहा है। हाँ ठीक है चलिए यहाँ पे हम क्या संचय बारंबारता लिखेंगे। संचय बारंबारता क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा संचय बारंबारता। ठीक है और संचय बारंबारता अब कैसे होता है वो ध्यान दीजिए। ये देखिए इसको हम क्या करेंगे पहले जैसा है 4 को 4 उतार लेंगे। ठीक है अब क्या करेंगे अब जो होता है हमारा 4 ये और ये दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए अब जो नेक्स्ट होगा अब नेक्स्ट पिछले दोनों का ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 10 4 6 10 और 7 17 ये हम आ जाएगा। अब जो आगे आएगा फिर उसको इन दोनों तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 10 17 और 2 19 ये हमारा आ गया। अब किसका पूछा है 20 30 का संचय बराबर था 20 और 30 जो वर्ग अंतराल है यहाँ पे देखिए ये इसका संचय बराबर था हमारा 17 आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया कैसे होगा। यहाँ पे संचय बारंबारता लिखने का मतलब ये होता है कि सभी का जो बारंबारता है जोड़ते चलेंगे 4 फिर 4 और प्लस 6 और 4 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 2 कर देंगे तो जो करते आएगा वो हमारा संचय बारंबारता हो जाएगा। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है यदि इकाई स्थान का अंक 4 हो और दहाई स्थान की संख्या 100 तो वह संख्या क्या होगी। आपको बता दें कि 2 अंकों की संख्या को लिखा कैसे जाता है तो उसको लिखने का रूप है हमारा 10 क्या होता है 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या है तो 10x प्लस वाई हमारा ये जहां पे y हमारा होता है इकाई स्थान और x हमारा होता है दहाई स्थान। समझ में आया इकाई हमारा स्थान क्या है y मतलब और यहाँ पे क्वेश्चन है बोल रहा है इकाई स्थान हमारा 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस में 4 तो हमारा यही हमारा हो जाएगा संख्या। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हुआ ये वाला कि जो होता है मतलब 2 अंकों वाली संख्या का सिंपलेस्ट रूप क्या होता है तो 10x प्लस वाई ध्यान दीजिएगा। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये है यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री के हो तो वह किस प्रकार की त्रिभुज है। आपको पहले बता दें कि ऑप्शन देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर। जब तीनों भुजा बराबर होते हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं जो कि होता है 60 60 60। ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा समझ में ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं क्योंकि इसका समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए समकोण समकोण में हमारा एक हमारा होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है क्या दो हमारा है 50 प्लस 60 जो हम क्या करेंगे प्लस x और टोटल हमारा होता है 180 100 हमारा क्या जाएगा 6 5 11 170 मतलब हमारा एक आ गया 70 डिग्री। तीनों एंगल हमें पता चल गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समकोण त्रिभुज क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमारा एक एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है तो यहाँ पे हमारा कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी नहीं होगा। अब बी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में होता है हमारा जो जब क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा जो होता है ना बराबर होता है। 2 भुजा बराबर होने का मतलब है हमारा 2 एंगल भी बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी करेक्ट नहीं होगा। तो क्या विषम बाहु में तक कोई भी भुजा कोई भी माप का है और उसी के प्रकार कोई भी एंगल कोई भी माप का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया कैसे हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि बिंदु ए P3 और H0 और मतलब बिंदु का त्रिभुज का मतलब ये नियतांक दिया हुआ है बोल रहे सरेखी है। सरेखी कहने का मतलब है इन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। अगर बोला है कि सरेखी इसका मतलब वो क्षेत्रफल जो बनेगा वो 0 के बराबर ही है। ठीक है तो यहाँ से हम क्या करेंगे हमें पूछ रहे हैं 1/h प्लस 1/k का वैल्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1/h प्लस 1/k। इसको हम लिख सकते हैं h प्लस k अपन में h के।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h प्लस के अपन में h के। ठीक है, अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम बराबर करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू x1 माइनस x1 इंटू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। इसको ये वाला हमको ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। ये हो जाएगा, देखिए क्या फॉर्मूला हुआ, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या करें, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 x1 हमारा है 3 और देखो y2 हमारा है 0, हाँ y2 हमारा 0 और y3 हमारा k, 0 माइनस में k, ये हमारा हो गया 0 माइनस में k। अब देखिए प्लस x2 हमारा क्या, x2 हमारा है h, ठीक है, और y3 हमारा क्या है, y3 हमारा k है, k माइनस में y3 k हो गया। अब देखिए y1 हमारा क्या, y1 हमारा 3 है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस में x3 हमारा क्या है, x3 देखिए x3 हमारा 0 है, ये हो जाएगा 0 और y1 हमारा है 3 माइनस में y1 के बाद y2 हमारा कितना है 0। चलिए इतना हो गया। अब क्या, और ये कितना के बराबर है, हमारा 0 के बराबर है। जब अगर 0 के बराबर है तो 1/2 तो हमारा पहले ही हट गया, ठीक है, 1/2 हमारा हट गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम मतलब एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 0 तो 0 और 3 माइनस के, तो ये हो जाएगा -3k, फिर देखिए प्लस एच के और माइनस में 3h, इतना एच के और माइनस में 3h। अब देखिए 0 है तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 0 के बराबर, यह भी हमारा समझ में आ गया कैसे हुआ, और ये हमारा 0 के बराबर है। इतना हो गया, समझ में आ गया कैसे हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको ही हमें सॉल्व करना है, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए प्लस को वाले को एक तरफ हम कर देंगे, प्लस को वाले को जब हम एक तरफ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा 3k प्लस 3h, ठीक है, और यहाँ से h के बराबर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा k प्लस h आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए के एच को, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है, डिवाइड में ले आएंगे तो हमारा यहाँ पे 1 बच जाएगा, 3 इंटू के प्लस एच अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा के एच। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे यही पूछ रहा है, इसका वैल्यू, हमसे इसका ही वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे, मतलब आपको दिख रहा है क्वेश्चन के कैसे स्टेप बाय स्टेप, देखिए समझ में आपको हम हो समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 1/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/3, मतलब इसका वैल्यू जो होगा 1/3 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आइए कैसे होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ कि त्रिभुज जब अगर रेखा सरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और 0 होगा जिससे हमारा ये यही पूछ रहा है हमारा, तो क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात हमारा ये हो जाएगा, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे है यह। तो हम मोटा कर देते हैं, हाँ ये है, ठीक है। आप लोग जो मतलब वो फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला है इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे हुआ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फॉर्मूला हर जगह हमें पूछता है, ठीक है ना, और हर जगह हमारी मदद करता है। ये फॉर्मूला से आप दो तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। एक, अगर ऐसा ही तीन बिंदु दे दे, बोले कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब वो पता कर सकते हैं इसके बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वो पहला। और अगर बोल दे कि रेखा सरेखी है तो ऐसा वैल्यू बताइए या फिर कुछ और बताइए, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हुआ। अब देख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा, इसमें ये चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या बोलना है, हाँ इसमें x का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है ना। आपको बता दें कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग हमारा कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमारा होता है
180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। 4 और 3 7 और 2 9, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 180। x बराबर हमारा आ गया 20। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे ऑप्शन नंबर सी हमारा कैसे करेक्ट हुआ। यहाँ पे हमारा करेक्ट हुआ क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमारा कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमारा 180 होता है, जिससे हमारा एस का वैल्यू पता चला गया। ठीक है, चलिए तो आज हमने फिर से अपना अपना आज सेट 6 जो कंप्लीट कर लिया। जैसे फिर से आज हमने ढेर सारा क्वेश्चंस किया। अब फिर अगले क्लास में हम अगले सेट के साथ मिलेंगे। और आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है कि सभी क्वेश्चंस को 1 या 2 अटेम्प्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा सभी क्वेश्चंस का आपको बेस पता चल जाएगा और सभी क्वेश्चन का बनाने का मेथड क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने के बाद हमें होता है कि क्वेश्चन को देखते हुए पता चलता है इसका आंसर क्या है, तो एग्जाम में वो हमारा समय बचाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो अब हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में अपने अगले सेट के साथ। तो आप लोग अच्छे रहिएगा और सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अब चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।